बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं सेकेंड ईयर का कोर्स जिसमें हमने ये मालूम करना है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है, इस वैलेंसी से हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन वैलेंसी है क्या चीज? वैलेंसी देखिए कंबाइनिंग पावर को कहते हैं। कंबाइनिंग पावर को वैलेंसी कहते हैं। किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहते हैं कि ये वैलेंसी है। किसी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर को हम वैलेंसी कहते हैं। सपोज हमारे पास ये कार्बन है और इसमें बॉन्डिंग कैपेसिटी 4 है, यानी ये होल्डिंग फोर्स या कंबाइनिंग पावर इसमें 4 है, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो यहां पर 4 है। अब देखिए, अगर आप कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा दें तो अब कार्बन की वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग पावर, अब एक तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है और फर्दर इसमें कैपेसिटी जो है वो 3 है। तो इस सूरत में CH की सूरत में कार्बन की जो बॉन्ड कैपेसिटी होती है या वैलेंसी होती है वो 3 है। अब यहां आप देखिए, अगर आपके पास CH2 कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो अब फर्दर बॉन्ड कैपेसिटी इसकी या वैलेंसी इसकी वो 2 होगी। अब आपके पास है यहां पर CH3 में कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। फर्दर इसमें कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड कैपेसिटी, बॉन्डिंग पावर या वैलेंसी इसकी वो 1 है। और अब आपके पास अगर CH4 है तो ये याद रखिए, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, इसमें फर्दर कैपेसिटी नहीं है, यानी इसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई है। अब कार्बन की वैलेंसी CH4 की सूरत में 0 कंसीडर किया जाता है, ये 0 है। फर्दर इसमें कैपेसिटी नहीं है ताकि वो बॉन्ड बनाए, तो इसलिए यहां पर इसकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है। ये नहीं कहना है कि मीथेन में कार्बन की वैलेंसी 4 है, नहीं, मीथेन में कार्बन की वैलेंसी 0 है। टेट्रा वैलेंसी इसने सेटिस्फाई किया है, 4 बॉन्ड बना लिए हैं। फर्दर इसमें बॉन्ड बनाने की सलाहियत बिल्कुल नहीं है। अब जब आपके पास वैलेंसी 0 होती है तो ये याद रखिए, उसके बाद ये शुरू होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट होता है। अब हम चाहते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखें तो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया, पहले भी पढ़ाया, पर बॉन्ड से भी पढ़ाया, रूल से भी पढ़ाया कि apparent positive negative charge on an atom in a molecule or in a compound is called oxidation number। अब देखिए, आपके पास ये CH4 है और CH4 जो है यहां आप देख ले एज अ होल न्यूट्रल है, 0 चार्ज। अब इस पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये +4 बन जाता है और +4 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ तो ये -4 बन जाता है। तो यहां पर मीथेन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो याद रखे, वो -4 है। ये ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, जबकि मीथेन में कार्बन की वैलेंसी जो है वो
0 के बराबर है। अब आपके पास CH3 है, ये CH3, और अगर ये आपके पास CH3 है तो ये देखिए एज अ होल ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो सब सपोज यहां +1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो +3 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ तो ये -3। अब यहां पर ये -2, यहां CH, इस पे ये -1, और कार्बन फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो ये याद रखे, फिर उसके बाद जाके स्टार्ट होती है क्या, स्टार्ट होती है वैलेंसी। तो अब देखिए ये वैलेंसी स्टार्ट हो गई है, ये देखिए यहां से वैलेंसी स्टार्ट हो गई है। जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 तो वैलेंसी, और वैलेंसी अगर 0 तो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट होता है। इस तरह से अगर आपके पास ये कार्बन है, यहां पर कार्बन और ये Cl है, यहां पर कार्बन, यहां पर Cl2 है, ये कार्बन यहां Cl3 है, ये कार्बन यहां Cl4 है, तो यहां पर वैलेंसी, ये देखिए ये वैलेंसी इसका क्या है, 4 है। अब इस कार्बन ने एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, फर्दर बॉन्ड बनाने की जो सलाहियत है वो 3 है, तो वैलेंसी 3 है। यहां इसने क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना लिए हैं, फर्दर 2 बॉन्ड और बना सकते हैं, कंबाइनिंग पावर 2 है, तो वैलेंसी 2। यहां पर वैलेंसी जो है वो 1 है, जबकि यहां कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की वैलेंसी वो 0 के बराबर है, क्योंकि ये टेट्रावेलेंट तो हो गया है लेकिन इसमें फर्दर बॉन्ड कैपेसिटी नहीं है। अब हमारे पास अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें कि जब हमारे पास वैलेंसी 0 होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट शुरू होता है, तो देखिए कार्बन और ये Cl4 एज अ होल 0, तो यहां -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 को मसावात के इस साइड पे लेके आओ तो ये आपके पास बन जाता है +4। अगर ये +4 बन जाता है तो ये +3, और ये आपके पास +2, यहां पर +1 ऑक्सीडेशन, ये आपके पास है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये आपके पास बन जाता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 बनता है। तो ये याद रखिए, आपके पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, जबकि ये याद रखिए वैलेंसी 0 से ऑनवर्ड्स जा सकती है वैलेंसी, लेकिन इसमें प्लस माइनस की बात नहीं है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। देखिए ये वैलेंसी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, लेकिन देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आ रहा है, ये देखिए, और ये 0। अब यहां पर आप देखिए वैलेंसी यहां पर 4 है, कंबाइनिंग 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। अब यहां पर फर्दर कंबाइनिंग पावर जो होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो +4 है, ये -3 +3 +2 और ये +1, ये अब आपके पास 0। तो मतलब ये हो गया कि हमारे पास वैलेंसी जो है वो कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट अपेरेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 चार्ज होता है ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। सो यहां से आप वैलेंसी, अगर इसकी समझ आ गई है आपको, तो यहां से आपको ये अंदाजा होगा कि हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। इंशाल्लाह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन है क्या चीज, इसको हम वैलेंसी के थ्रू इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे।
Okay, thank you for watching this video. Allah Hafiz.